हेलो एवरीवन। तो हम नेक्स्ट थ्योरम्स कर रहे हैं। थ्योरम है इफ ए सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस whose elements are the digits 0 and 1 are uncountable। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जितनी भी सीक्वेंसेस बन सकती हैं इन दो एलिमेंट से 0 और 1 से, उन सभी को एक सेट में अगर रखा जाए तो वो सेट अनकाउंटेबल होगा, ये प्रूव करना। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? हम इसको बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये काउंटेबल है। सपोज द सेट ए इज काउंटेबल। अगर सेट काउंटेबल है तो हम उसको सीक्वेंस में लिख सकते हैं, एनुमरेशन कर सकते हैं उसकी। तो हमने उसको लिखा ए सेट है, इसमें कैसे एलिमेंट्स है? S1, S2, S3, S4 एंड सो। क्योंकि ये काउंटेबल है तो इस वजह से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसमें जो एस साइज है वो कैसे है? जैसे फर्स्ट एलिमेंट एक सीक्वेंस है, उसका एलिमेंट 1 आ गया, बाकी 0, फिर 2 बार 1 आ गया, फिर नेक्स्ट वाला 0, फिर एक बार 1 आया और नेक्स्ट 0। ऐसे एलिमेंट्स चल रहे सीक्वेंस में। ये सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड एलिमेंट है सीक्वेंस का, ये फोर्थ एलिमेंट है एंड सो ऑन। ये एस साइज है, S1 भी ऐसा ही है, S2 भी ऐसा है, S3 भी ऐसी टाइप का होगा। तो हम S1 को लिख रहे हैं। S1 एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस को इस फॉर्म में लिखते हैं, इस ब्रैकेट्स में। सीक्वेंस का जो फर्स्ट एलिमेंट है हम उसको लिख रहे हैं A विद सबस्क्रिप्ट 1 and 1 इसीलिए क्योंकि ये S1 का है, और दूसरा 1 इस वजह से क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है। नेक्स्ट A12, A13, so on, A1n ऐसा। अब S2 देखोगे तो वो कैसा आएगा? A21, A22 एंड तो ऐसे करते करते A2n। और ये सिमिलरली हम S3 भी लिख लेंगे। S3 के एलिमेंट्स A31, A32 एंड A3n सो। ऐसे आप n तक लिख सकते हो। Sn में an1 होगा, an2, ऐसे जाता जाता ये जाएगा ann तक। तो हमने ये कुछ टर्म्स लिखी हैं सीक्वेंसेस की। इसमें जितने भी aij हैं, aij दैट मीन i की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 भी, जो भी, और j भी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। जितने भी aij हमने लिखी है इसकी वैल्यू की दो ही चॉइसेस है, या तो ये 1 होगा और या ये 0 होगा। इसके पास दो ही चॉइसेस है aij के पास। तो इतनी तो सीक्वेंसेस हमने लिखी क्योंकि हम इसको काउंटेबल अज्यूम करके चल रहे। इनमें से हमने कोई एक अलग से सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, वो एस सीक्वेंस है जिसमें एलिमेंट्स कैसे हैं? x1, x2, x3 एंड सो ऑन। इस टाइप के एलिमेंट्स है इस सीक्वेंस में। इसमें जो xn है, इसकी जनरल टर्म xn ही आएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। अब 0 कब होगी? जैसे ही अगर a11, जैसे आप कह लो ann, इसकी वैल्यू अगर 1 हुई तो हम xn की वैल्यू 0 चूज करेंगे। जैसे इस केस में a22 है, a33 है। ऐसा ही अगर ann की वैल्यू अगर 0 हुई तो हम xn की वैल्यू 1 चूज करेंगे। n आपका नेचुरल नंबर से, दैट मीन a11, a22, a33, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको हम चेंज करें। अगर ओरिजिनल पोजीशन में S1 में उसकी वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे हम 1 रख लेंगे। अगर वहां पे उसकी वैल्यू 1 थी और यहाँ पे हम उसको 0 रख लेंगे, इस न्यू वाली सीक्वेंस जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब ये जो सीक्वेंस S है ये कैसे डिफरेंट है? ये S1 सीक्वेंस से फर्स्ट पोजीशन से डिफरेंट होगी। फर्स्ट पोजीशन से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पे 0 हुआ तो हमें इसको कैसे चूज किया है? तो यहाँ हमने 1 लेना पड़ेगा। तो S सीक्वेंस में ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, S सीक्वेंस, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट is different from S1। जो एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे S1 पे था वो हम इसमें नहीं लेंगे। सिमिलरली जो हमारी S सीक्वेंस है
उसका जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट वो डिफरेंट होगा। कहाँ के? S2 से, S2 के सेकेंड एलिमेंट से। सिमिलरली जो इसका nth एलिमेंट है वो Sn के nth पोजीशन पे डिफरेंट होगा। तो ऐसे ही आप एक और ले सकते हो, जो S हमारी सीक्वेंस हमने कंस्ट्रक्ट की है उसका जो थर्ड एलिमेंट है, the third element is different from S3। तो ये जो S सीक्वेंस है ये हमारी A सेट में तो नहीं जाएगी। ये S सीक्वेंस जो है ये A सेट में तो नहीं गई। S does not belongs to A। A हमने काउंटेबल लिया था, अगर वो काउंटेबल ही होता तो उसी के एलिमेंट से कुछ बन जाना था ये सीक्वेंस, लेकिन ये जो न्यू सीक्वेंस हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो इसके एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमने अज्यूम किया था कि जो A सेट है सीक्वेंसेस का वो काउंटेबल है, लेकिन हमारे पास ऐसी अलग सी सीक्वेंस हम ऐसा कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं जो A के सेट के एलिमेंट्स में से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमने तो अज्यूम क्या किया था कि सारी की सारी सीक्वेंसेस जो 0 और 1 डिजिट से बनी हुई है वो A में आएंगी, लेकिन ये जो है A में नहीं गई, तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों गई? क्योंकि हमने उसे काउंटेबल अज्यूम किया था। तो देयरफॉर क्या आ गया? देयरफॉर द सीक्वेंसेस, set of the sequences, set of sequences of digits 0 or 1 is uncountable। तो ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। अब इस थ्योरम में क्या है, हमारे पास दो इंटरवल्स दे रखे। एक इंटरवल है A1 A2 इसमें एलिमेंट्स, दूसरा इंटरवल है B1 B2। हमें शो करना है ये दोनों इंटरवल्स इक्विवेलेंट है। सो दीज आर इक्विवेलेंट। तो ये हमें प्रूव करना है इसमें कि कोई भी दो इंटरवल लोगे तो वो इक्विवेलेंट होंगे। उसके लिए हम फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं। इसको आप A सेट अज्यूम कर लो, इसको B सेट अज्यूम कर लो। तो फंक्शन हम लेंगे A से B तक। अब फंक्शन डिफाइन कैसे करना है? प्रूफ के लिए फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम f of x is equals to b1 plus b2 minus b1 over a2 minus a1 x minus a1। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो टर्म है ये एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है। ये स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन लिख रखी है एक स्ट्रेट लाइन की। तो हम इससे पहले इस मैपिंग को वेल डिफाइंड एंड 1 1 प्रूव करें। फॉर वेल डिफाइंड एंड 1 1, उसके लिए क्या किया, हमने दो एलिमेंट्स लिए जो इक्वल है। अगर दोनों एलिमेंट इक्वल है तो उनकी इमेज भी इक्वल ही आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में माइनस से ऐड करवा दिया। तो ऐड करवाया ये। अब b2 माइनस b1 ओवर a2 माइनस a1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। b2 माइनस b1 ओवर a2 माइनस a1, बोथ साइड मल्टीप्लाई करवाया इससे। तो अब क्या करेंगे, अब बोथ साइड b1 ऐड कर दो। b1 प्लस b2 माइनस b1 ओवर a2 माइनस a1 x माइनस a1 इज इक्वल्स टू b1 प्लस b2 माइनस b1 ओवर a2 माइनस a1 इंटू x2 माइनस a1। तो ये हमने लिखा है, इसको आगे लिखते हैं। ये टर्म बन क्या रही है, ये टर्म क्या है, फंक्शन ही तो है। इसके आप कंपेयर करो इससे, ये फंक्शन ही तो दे रखा है, बस यहाँ x1 है,
यहाँ x था, यहाँ x1 है। अगर x था तो f ऑफ x लिखा, अगर यहाँ पे x1 है तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x1। यहाँ पे देखो, अगर x था तो x लिखा, x2 है तो हम f ऑफ x2 लिखेंगे। तो कोई भी दो एलिमेंट जो इक्वल हैं उनकी इमेज भी सेम ही आ रही है, तो फंक्शन वेल डिफाइंड भी आ गया और 1 1 भी आ गया, 1 1 फंक्शन। अब दूसरी चीज क्या रहती है प्रूव करने वाली, ऑन टू, क्योंकि इक्विवेलेंट शो करने के लिए हमें दोनों सेट्स में मैपिंग शो करवानी है कि वो मैपिंग 1 1 भी है, ऑन टू भी है। 1 1 हम शो करा चुके हैं, अब ऑन टू रहता है, वो हम करेंगे। तो ऑन टू के लिए फॉर ऑन टू आप कोई एलिमेंट चूज करो बी सेट में से। बी सेट था क्या, B1 और B2 इस इंटरवल में से लिया गया था, तो हम लिख सकते हैं y जो है ये B1 B2 इंटरवल में से ही कोई एलिमेंट लिया गया है। इसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, B1 इज लेस देन इक्वल्स टू y इज लेस देन इक्वल्स टू B2। अब इसको क्या कर सकते हैं, B1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड से, तो B1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया, यहाँ पे y माइनस b हो जाएगा और यहाँ पे B2 माइनस B1 हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, B2 माइनस B1 से डिवाइड करवा दो, ये 0 है तो ये एज इट इज ही रह जाएगा, ये टर्म के नीचे हमने B1 ऐड कराया, तो ये टर्म के नीचे आ गया, यहाँ से डिवाइड कराया तो टर्म कैंसिल होके 1 बच जाएगी। हमारे पास यहाँ तक इतना आया, A2 माइनस A1 से मल्टीप्लाई करवा दो, अब A2 माइनस A1 तो y माइनस B1 ओवर B2 माइनस B1 लेस देन इक्वल्स टू A2 माइनस A1, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो इतना ही रह जाएगा। यहाँ तक हमें क्या प्रूव कर रहे हैं, हमने B सेट से एलिमेंट लिया, हम उसको शो करवाना चाह रहे हैं कि A एलिमेंट में, A सेट में कुछ ऐसा एलिमेंट था जिसकी इमेज ये y आई है। तो हम अब A1 ऐड करवा रहे हैं सारी साइड में, A1 करवा दिया ऐड, तो A2 माइनस A1 y माइनस B1 B2 माइनस B1, यहाँ अगर A1 ऐड कराओगे इस A1 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ A2 बचेगा, तो हमारे पास इतना बचा यहाँ तक। अब आगे करें, आप इस एलिमेंट की इमेज चेक करने की कोशिश करो, ये जो एलिमेंट है इसकी आप इमेज चेक करो, तो आप लिखोगे f ऑफ A1 प्लस A2 माइनस A1 y माइनस B1 ओवर B2 माइनस B1, और यहाँ पे ये इसकी इमेज आ रही है, इसकी इमेज आएगी B1 प्लस B2 माइनस B1 ओवर A2 माइनस A1 इंटू, ये सारी टर्म x का काम कर रही है, तो A1 प्लस A2 माइनस A1 y माइनस B1 ओवर B2 माइनस B1, ये सारी टर्म x का काम किया, x माइनस A1। तो हम कंपेयर इसको किससे कर रहे हैं, अगर आप फंक्शन चेक कर रहे हो तो आप इसके साथ कंपेयर करो इसे। यहाँ देखो, आपने जब इसको फंक्शन में लिखा था f ऑफ x, तो क्या लिखा, ये सारी टर्म लिखने के बाद x माइनस A1 लिखा, ये जो x था बस उसको यहाँ पे यूज किया x माइनस A1, तो उसी तरीके से हमने यहाँ भी किया है, ये सारी टर्म एज ए x यूज हुई है, यहाँ तक ये सारी टर्म एज ए x यूज हुई है, माइनस A1 और ये पहले वाली टर्म एज इट इज बाय द फंक्शन। अब इसको सॉल्व कर लो, कैलकुलेट करेंगे, बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप इसको जब ओपन करोगे तो आपके पास बचेगा B1 प्लस y माइनस B1, तो इसको सॉल्व करके अकेला y आ जाएगा। तो देखो आपने क्या किया, आपने A1 A2 इनमें से कोई एलिमेंट चूज किया, एलिमेंट कौन सा था, ये एलिमेंट था, ये जो एलिमेंट है A1 प्लस A2 माइनस A1 y माइनस B1 ओवर B2 माइनस B1, ये जो एलिमेंट है इसकी इमेज चेक की तो आपके पास y आ रहा है, तो y के लिए एक प्री इमेज हमें मिल रही है, तो देयरफॉर ऑन टू भी हो गया, हमारा फंक्शन ऑन टू है, 1 1 है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया और इक्विवेलेंट हो गया। सो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट, ए सेट जो है वो इक्विवेलेंट आ गया बी के। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।